जय श्री राधे। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही है। फिर कौन बैर करे, किससे करे और क्यों करे। उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शंकर प्रिय है, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे मिले तो भक्त, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञानी योगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त और ज्ञान योग की परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योग का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बन दिखल गण सती भाए, ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं। यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से कभी किंचिन मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक ज्ञान में वैराग्य की मुखता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योग में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। सुख लेने में कठोरता रहती है और दुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उससे कठोरता रहती है, परंतु दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है। भक्त के मन में बैरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह। इसलिए भक्त में करुणा ज़्यादा होती है। एव पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतनी ही बात नहीं है, वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है। प्रत्येक साधक के लिए निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कर्म योग में निर्ममो निरहंकारः सह शांति मधिगच्छति। ज्ञान योग में अहंकारं विमुच्यते निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंता ममता से रहित है। अहंता मैंपन और ममता मेरापन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं हो सकते और भगवान भी सबके लिए निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं कहते। परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं, तभी भगवान ऐसा कहते हैं। कर्म योग पहले कामना का त्याग होता है, फिर कर्म योग स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है। ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है, फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम हो जाता है। भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, तो भगवान
तो भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है। मनुष्य पद उस मनुष्य का वाचक है। यहाँ मयर्पितः मनोबुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसमें स्वयं को अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। स्वयं अर्पित होने से फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं, कारण कि स्वयं पहले हैं, शरीर मन बुद्धि आदि पीछे हैं, भक्त पहले हैं, मनुष्य पीछे हैं। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान का पड़ा और अपड़ा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है, पर जीव पड़ा का संबंध अपरा के साथ नहीं है, कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान अंश है। इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है। मयर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति मन बुद्धि और अपना न माने, प्रत्युत भगवान को ही अपना माने। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख जिज्ञासा तो नहीं है, पर प्रेम की भूख प्रेम पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता, ऐसे ही सतचित आनंद स्वरूप भगवान अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तब भगवान को नहीं सुहाता, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अनन्य से आशा नहीं रखता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जा की गति न आन की। सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, अगले श्लोक में अब सुनाएंगे।